आज हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर सभी एग्ज़ाम में बनते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम जो अगला वीडियो डालते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। भारतीय संपदा की दृष्टि से देश संपन्न है, मतलब जो है हमारे देश में जो संपन्न है वो प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ पेड़ों की अनुमानित संख्या कितनी है? 47,000। यहाँ पे कितने पेड़ हैं? यहाँ पे 47,000 पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो है ये वन संपत्ति की दृष्टि से अपने भारत है वो भारत विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में 8वां स्थान है। और क्या करें एशिया में एशिया में कौन सा स्थान है? एशिया में तीसरा है। और विश्व में कौन सा है? 8वां। विश्व में 8वां है और एशिया में तीसरा है। ये किस रिपोर्ट के अनुसार है? ये 19वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। ये अभी 2021 में 20वीं वन रिपोर्ट होगी। अभी जितने भी एग्ज़ाम 2020 में होंगे उन सभी के लिए यही रिपोर्ट से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप। चर्चा में क्यों है? आप ये बताना कि चर्चा में क्यों। हाल ही में पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्रालय है उसने रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट जारी की है एक संगठन भारतीय, इसकी कौन करता है? वन रिपोर्ट 2019 में जारी हुई है। तो ये कितने वर्षों में होती है? वन रिपोर्ट 2 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है? 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी होती है। और जो ये है इसके मुख्य बिंदु क्या थे? और इसका जो मुख्यालय इसका देहरादून में है। कहाँ है? कहाँ से इसका मुख्यालय? देहरादून में इसका मुख्यालय है। और इसके आपको इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु बताने, इसकी मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु बताने आपको 1987 में वन रिपोर्ट के जो द्विवार्षिक थी, क्या थी? द्विवार्षिक, अभी भी 2 वर्षों में होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता है? अब आज भी किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही। और 1909 से शुरू हुई है, ठीक है, 1989 से, ठीक है। और ये किस प्रकार की कौन सी रिपोर्ट है? ये 16वीं रिपोर्ट है। कौन सी? 16वीं रिपोर्ट है और ये 2 वर्षों में जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में वन एवं वन संरक्षण के आकलन के लिए भारतीय दूरदर्शी उपग्रह रिसोर्स सेट से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। इससे क्या का? रिसोर्स सेट, ये देखना आपको जो इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा इसमें किसके आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, तो आप बताओगे रिसोर्स सेट 2। और एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो इस बार जो आंकड़ों की जांच हुई ना, वनों की जो जांच हुई कि भारत में कितने % पर कितने क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, तो इसमें ये बताया गया कि जो ये है ना, तो ये किस प्रकार की? ये वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक पद्धति पर हुई। या कैसी पद्धति पर हुई? वैज्ञानिक, ठीक है। आप वैज्ञानिक पद्धति बता दोगे। और रिसोर्स सेट पर कितने वर्षों में होती है? आप बताओगे 2 वर्षों में होती है। और क्या कहते कौन सी रिपोर्ट थी? या 19वीं रिपोर्ट थी। इसमें तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य निकल के सामने आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। ये है जिसमें आपसे ये पूछा गया, इस रिपोर्ट में वन और संसाधनों के आकलन से कितना 2200 से अधिक संस्थानों को आंकड़ों का प्रयोग किया गया। कितने? 2200, ठीक है। अगला देखो आप। वर्तमान रिपोर्ट में वन और जैव विविधता नामक एक नए अध्याय को जोड़ा है, जिसके अंतर्गत वृक्षों की संख्या 16 मुख्य वर्गों में चैंपियन सेट वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो अगला। इसमें ये बताया गया कि हमारे
इस रिपोर्ट के अनुसार कितना हमारा क्षेत्रफल पर वन बढ़े, कितने घटे, क्या हुआ, ये बताएगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, देखो देश में वन वृक्षों से आच्छादित, इसमें नुका देखो, इसमें क्या बोला गया, वन प्लस वृक्ष, इन दोनों का नाम लिया गया, वन और वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना। अब ये देखो, ये संख्या तो आप याद रख सकते हो तो रख भी सकते हो, ये वाली संख्या कितने वर्ग किलोमीटर में, नहीं रख सकते तो आप सिर्फ ये वाला फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि कितने परसेंट पे है, 24.56, मतलब होगा हमारा 24.56% पर हमारे क्या है, वन पाए जाएंगे, 24.56। तो ये आपको डाटा याद रखना है। इसमें कौन कौन है, इसमें आपको याद रखना वन प्लस वृक्ष, ये दोनों आपको इसमें है। ठीक है, तो आपको एक फैक्ट याद रखना। अब देखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण, इसमें क्या पूछा गया, वनावरण। तो वनावरण का आप क्या बताओगे, 21.67% पर आप क्या बताओगे, 21.67 पर क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा वनावरण। एक तो वनावरण आपको रिमेन याद रखना, और वन प्लस वृक्ष का कितना होता है, वन प्लस वृक्ष, इसका कितना आपको 24.56 और इसका वन का 21.67% पर। ठीक है, और अब का आपको देखना कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कुल यहाँ पूछा, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण, यहाँ वनावरण था या वृक्षावरण, वृक्षावरण कितना है, 2.89% पर। देखो ये डाटा आपको याद होने चाहिए, ये वाले डाटा ना आपको याद होने चाहिए, जो मैंने आपको बताए, ये इम्पोर्टेंट डाटा हैं। देखो आप एक बार थोड़ा क्लियर से देखो आप इन्हें एक बार अच्छे से। ये हो गया आपका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षा क्षेत्र कितना होता है, वृक्षावरण कितना है, 2.89%, कितना 2.89%। आपसे वनावरण पूछा जाएगा, वनावरण क्षेत्र कितना है, वनावरण बताओगे आप 21.67% पर, कितना 21.67% पर वनावरण पूछा जाएगा तो आपसे। और वन प्लस कुछ है तो 24.56 पर, कितना 24.56। आपको ये तीनों डाटा याद होने चाहिए। अगला देखो आप, अब इसमें ये पूछा गया कि वनाच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो आपको वनाच्छेद में कितनी वृद्धि हुई, तो आप बताओगे 0.56%, कितना हुई, 0.56% की वृद्धि हुई, 0.56% बताना आपको। और आप ये भी याद कर सकते हो 3000, या आप याद कर सकते हो 976 भी याद रख सकते हो आप, 3976 भी आप वर्ग किलोमीटर याद रखते हो क्षेत्रफल। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि कितने परसेंट। यदि आपसे प्रतिशत में पूछा जाएगा तो आपको ये बताना, और जो आपको वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तो फिर आपको ये वाला बताना। और देखो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि, जो वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, ये कहाँ का था, वनाच्छादित। और यहाँ वृक्ष का कितना बताओगे आप, 1.29% की। और वनावरण और वृक्षावरण आपको क्या करना है, अब इसमें कुल वृद्धि कितनी हुई दोनों में, तो 0.65% बता दोगे, 0.65%। ये आंकड़े आपको याद रखने, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला देखो आप, वनों की स्थिति से संबंधित राज्यवार आंकड़े, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, ये बताना आपको, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाले जिले बताने, क्या बताना, जो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा हैं। प्रतिशत में सबसे पहले कौन है, मिजोरम जो हमारा है वो उत्तर पूर्वी राज्य है। कैसा राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है हमारा, मिजोरम।
और क्या क्या मिजोरम जो ये सारे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सब हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। और इसमें पूछा मिजोरम सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन कहाँ पाए जाते हैं? मिजोरम में। मिजोरम में कितने प्रतिशत हैं? आपको याद रखना 85%, लगभग 85%, 85 तक किसी ऑप्शन में 85 दे देगा, किसी ऑप्शन में 85-41 दे देगा। आपको ऐसे रखना 85-41, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम से कम है, आपको ये वाला आंकड़ा याद रखना, ठीक है। और मेघालय में कितने हैं? ये रहा मेघालय का। मणिपुर में कितने हैं? मणिपुर में 75-46 है। नागालैंड में कितने हैं? नागालैंड में भी 75 ही हैं। नागालैंड में 75-31 है। और मणिपुर में कितना है? आपको ये वाला पहला आंकड़ा याद रखना कि हमारे कितना है, 85 लगभग याद रखना आपको कि 85 लगभग में है, 85। और फिर इसके बाद तो आपने बस राज्यों के नाम याद रखने। देखो राज्यों के नाम याद है, आप कैसे रखोगे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, 3 के याद रख लो आप। मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय में से फिर मणिपुर बन जाएगा, और मणिपुर के बाद बन जाएगा नागालैंड। आप इस तरह से कवर रख सकते हो याद। 3 तो आपको जरूर इम्पोर्टेंट है, 3 तो आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ना राज्यों के नाम दे देता है, फिर पूछता है किससे ज़्यादा, किस में है किस में नहीं है, तो फिर आपको थोड़ी वहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है ना वहाँ पे फिर। तो आप इसलिए इनका 3 तो जरूर याद रखना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, फिर मणिपुर आ जाता है मौसम, और फिर नागालैंड आ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो आप, ये हो गया हमारा नागालैंड का। अब ये देखो, वो हमने आपको क्या बताए थे, वो वाले आंकड़े बताए हमने आपको प्रतिशत में। क्या हमें बताए थे? प्रतिशत में। और जो ये वाले आंकड़े हैं, ये वाले आंकड़े हम आपको बताते हैं क्षेत्रफल से, कि जैसे ये हमारा एमपी है, तो एमपी के क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष पाए जाएंगे क्षेत्रफल से, और वो प्रतिशत पे थे, परसेंटेज के थे। तो अब जब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा राज्य है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, ठीक है। ये मत याद करो आप, ठीक है, नहीं होने का खबर ही आपसे, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये आप रख लो अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या बताओगे आप? अरुणाचल प्रदेश प्रतिशत से भी दूसरा था, और क्षेत्रफल से भी दूसरा, ठीक है। आपको उससे रिलेट करके आपको समझना। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके 3 के याद कर लो। फिर उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। अब देखो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य के बाद आपको अरुणाचल ही रखना है याद। और प्रतिशत में सबसे पहले कौन था? प्रतिशत में जो सबसे पहले था वो था मिजो। और मिजो के बाद कौन था? मिजो के बाद था मतलब अरुणाचल। पर आप पहला नंबर इनके याद करके आप इसे कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अब ये वन क्षेत्रफल में, अब आपसे ये भी पूछा जा सका कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ से हुई, तो आपको बताना पड़ेगा ये भी कहाँ से हुई सबसे ज़्यादा वृद्धि। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, ये वाला देखो आप। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक जहाँ वृद्धि हुई, किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई? सब अभी जो 2019 की जो रिपोर्ट आई थी, वो 16वीं रिपोर्ट थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वो कहाँ हुई? अब आपको बताना सबसे अधिक कर्नाटक, सबसे वृद्धि कहाँ हुई? कर्नाटक। फिर कर्नाटक के बाद कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद क्या? केरल। केरल के बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। आपको ऐसे नहीं कवर करना। देखो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ।
जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई वो कहाँ से हुई है? कर्नाटक। और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल। 3 याद कर लो, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल आपके से रिवाइज हो जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश। देखो अब हम आपको ना ये बता देते हैं कि वनों के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि वन कितने प्रकार के होते हैं, और ये बता देते हैं हम आपको वनों के प्रकार बता रहे हैं। हम आपको वनों के प्रकार आपको पता है वन कितने प्रकार के होते हैं? उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में, उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में देखो। उष्णकटिबंधीय वन इस प्रकार के वन है। किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय के बारे में बता रहे हैं। जो उष्णकटिबंधीय 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता है जहाँ पे जैसे ये हमारा गोला, ये हमारा वो है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध था, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। और जो सबसे ज़्यादा ये जो जहाँ ये विषुवत रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं। तो यहाँ जो विषुवत रेखा पर जो वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कई बार कई बार ये एग्जाम में भी आया है, तो आपको बताना है उष्णकटिबंधीय वन, विषुवतीय वन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए ना, और बहुत ज़्यादा वर्षा चाहिए, तो उसी स्थान पर हमारे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और जब हम आपको उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में बताते हैं, देखो ये उष्णकटिबंधीय वन है, ये कितने इनमें आपसे पूछा जाएगा। पहले तो आपको ये बताया जाएगा इनमें वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, और आपसे पूछा जाता है कि वर्षा किस में नापी जाती है, तो आप बताओगे वर्षा को हम किस में नापते हैं, तो आप बताओगे सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में वर्षा को नापते हैं। और आप 200 सेंटीमीटर वर्षा में होते हैं, नंबर 1 तो इसका ये है फैक्ट। इस वन में महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय वन में किस प्रकार की वो पाई जाती हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, तो आप बताओगे रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, इस प्रकार का। आपको ये 2 याद रखने, रबड़ और महोगनी। आपसे पूछा जाएगा कि महोगनी किस प्रकार के वनों में मिलती है, तो आप बताओगे उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन में मिलती है। आपको इतना याद रखना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ये अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं, केरल में पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, असम में भी पाते हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। और इनका एक ये रखना आपको, महोगनी। उष्णकटिबंधीय क्या कौन सा वृक्ष है? महोगनी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि महोगनी किस प्रकार की वनस्पति है, तो आप बताओगे उष्णकटिबंधीय। अभी आ गया उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ मतलब जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो पतझड़ होते हैं। इस प्रकार के वन 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक, कितने में? वो तो 200 तक थे, 200 से अधिक सेंटीमीटर में 200 तक, ये कितने हैं? 150 से 200 के बीच। और इन्हें उष्णकटिबंधीय पतझड़ को मानसून क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनका दूसरा नाम पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का दूसरा नाम बताओ, तो आपको क्या बताओगे दूसरा नाम? तो आप इनका दूसरा नाम बताओगे। इनका जो दूसरा नाम है मानसून वन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मानसून वन। इनका दूसरा नाम है मानसून वन भी इन्हें कहा जाता है। ये वन है, इस वन में ये बंद नहीं है, वन है। इस वन में आपसे पूछा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आपको बताना साल, सागौन। कौन से 2 रखने हैं? साल उनके नाम हो, साल, सागौन। आपको बताना साल और सागौन। सागौन बोल देगा, सागवान बोल देगा, तो आपको साल, सागौन दोनों के नाम सा से शुरू हो रहे हैं। वो कौन सी में है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और अन्य वृक्ष सागवान, साल, शीशम, चंदन, आंवला, सहतूत, बांस आदि तो ये भी मिलते हैं, लेकिन मैं तो आपको बताना साल, सागौन और ये शीशम। ठीक है, शीशा से नाम शुरू हो रहे हैं इनका, ये इतना रखना याद कि इनके नाम सा से शुरू होते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार आपसे पूछा जाएगा कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताओगे इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं ये प्रायद्वीपीय पर पाए जाते हैं। मतलब जो भारत का जो प्रायद्वीप है वहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत में। और उसमें ये जो आपसे पूछा जाएगा सागवान,
सागवान या सागौन के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? सागवान के लिए। तो आप क्या बताओगे? एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा सागवान के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। पूर्वी और ये पश्चिमी बंगाल यमुना नदी के पूर्वी और शिवालिक श्रेणियों में, कौन सी? शिवालिक श्रेणियों में, ठीक है। अब वो आप ना, मैंने आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया आपको पतझड़। आज के बाद इसके बाद आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क, जहाँ शुष्क लग गया मतलब वहाँ पानी की कमी होगी, मतलब शुष्क मतलब आप समझ जाओ कि जहाँ कम पानी है। 90 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर की वर्षा के लिए होते हैं ये। कितने? 90 से 130, 90 से 130 आपको याद रखना। और शुष्क में क्या होगा? महुआ, आम, बरगद, कीकर, बबूल, इस तरह के वृक्ष पाए जाएंगे। बल्कि शीशम भी इसमें पैदा हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैम आपने तो शीशम वहाँ बता दिया, ऐसा नहीं, पाए तो हर जगह ही जाते हैं, लेकिन एक विशेषता होती है ना वृक्ष की, ठीक है। अब ये देखो, तराई क्षेत्र में सवाई मंजू कास प्रकार की घास। आपसे पूछा जाए कि तराई में किस प्रकार की घास पाई जाती है? सवाई मंजू और कास। सवाई मंजू और कास आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आप मरुस्थली वन, इस प्रकार के वन जब मरुस्थलीय होते हैं, मरुस्थलीय का कभी भी आ जाए तो आप हमेशा रखना 50 सेंटीमीटर से कम, बस इतना देखना। कहाँ मरुस्थलीय कोई वनस्पति हो तो वहाँ पर कितनी, आपसे पूछा जाएगा मरुस्थल में, राजस्थान में मतलब जो मरुस्थलीय, राजस्थान का जो मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर कितनी बारिश होती है? तो आप बताओगे 50 सेंटीमीटर से कम। जैसे हमारा है उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है और आगरा है, वहाँ पर कितनी सेंटीमीटर की वर्षा होती है? वहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, मतलब 54 सेंटीमीटर होती है। लेकिन जो 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम हो जाती है वो मरुस्थलीय बन जाता है, ठीक है। यह वृक्ष छोटी झाड़ियों के रूप में बन जाता है। कहाँ के रूप में? झाड़ियाँ हैं, ठीक है। इनका वृक्ष क्या होता है? बबूल होता है, किक्कर होता है, खजूर होता है, नागफनी होता है, ठीक है। अब देखिए पर्वतीय वन, ये पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे? यह वन ऊंचाई वाली ये पर्वतों पे पाए जाए, पर्वतीय वन पर्वतों पे पाए जाएंगे। और ये कैसे होते हैं? शीतोष्ण वन होते हैं। उपोष्ण, उपोष्ण मतलब उप प्लस, आप इसे तोड़ोगे तो इसका क्या हो जाएगा? उप प्लस उष्ण, मतलब क्या होता है? थोड़े मतलब गर्म, थोड़े गर्म। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठंडे प्लस गर्म, मतलब दोनों प्रकार का एक हो जाता है। इनका आप संधि विच्छेद करोगे तो जी हाँ। ये कहाँ कितने वर्षा होती है यहाँ पर? 75 सेंटीमीटर से 125 के बीच। और साल, आपसे पूछा जाएगा कि साल किस प्रकार का वन है, तो आप बताओगे पर्वतीय वन है साल। चंदन, शीशम, ओक, ये देवदार, खासकर तो ये चीड़ और देवदार पर्वतीय वन है। चीड़ और देवदार, ठीक है। और एक अल्पाइन वन भी होते हैं जो थोड़ा, जो हिमालय पर्वत पर 2880 मीटर से मतलब 37 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये मतलब इतनी ऊंचाई पर मिलते हैं। ये जब ज़्यादा ऊंचाई पर मिलेंगे तो फिर ये घास मतलब हल्के फुल्के से ही पेड़ हो जाते हैं। वे उनकी अलग ही प्रकार की वनस्पति होती है। जो अल्पाइन प्रकार की वनस्पति होती है वे हिमालय के ये ऊपर जाके मिलती हैं। कितनी ऊंचाई पर? 2880 मीटर पर। तो ओक, मेलपील, सिल्वर पाइन और जूनी याद रखने हैं आपको। इन वनों में कोणधारी वन मिलते हैं। वो कोण की आकृति के बन जाते हैं, इस तरह के बन जाते हैं वो कोण सी आकृति के ना, ऐसे आपने देखे होंगे ना, वे ऐसे बन जाते हैं वो कोण की आकृति पे। क्योंकि जब उनके ऊपर बर्फ़ गिरता है ना तो वो बर्फ़ नीचे ढल जाता है, नीचे आ जाता है, तो जिससे कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके, इसीलिए इनकी आकृति ऐसी हो जाती है। प्रकृति ने सभी को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ उसमें विशेष गुण दिए हैं, ठीक है। अब ये देखो आप, तो ये कोणधारी आपसे पूछा जाएगा कोणधारी वन कहाँ मिलते हैं, तो आप बताओगे अल्पाइन वन। ये अल्पाइन वन का ही एक प्रकार है और इसकी ऊंचाई आपको देख लो, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अगला देखो आप, ज्वारीय वन कहाँ मिलते हैं? ज्वारीय वन है गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना के जहाँ ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पर। एक तो ये रखना गंगा ब्रह्मपुत्र का, एक गोदावरी कृष्णा का। किसका? गोदावरी प्लस कृष्णा नदियों के डेल्टाई में ज्वारीय वन मिलते हैं। जैसे ये मैंग्रोव सुंदरी वन के मुख्य वृक्ष हैं। कौन इनका मुख्य? ज्वारीय का कौन सा वन है? सुंदरी और मैंग्रोव,
आपको 2 ही रखने हैं, मैंगो और सुंदरी किसके प्रकार है, ज्वारीय वन के प्रकार है। मैंगो और सुंदरी किसके प्रकार है, ज्वारीय वन के प्रकार है। कहाँ मिलते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र और महानदी, ठीक है। गोदावरी कृष्णा, गोदावरी आपको नदी है, गोदावरी कृष्णा, ठीक है। अगला देखो आप, यह आपका हो गया ज्वारीय वन। आपको देखना है समुद्री तट वन, आपसे पूछा जाए समुद्री वन तट, तो समुद्री जो क्या होंगे, जो समुद्र के किनारे होंगे। जैसे ये हमारा, ये भारत है, ये हमारा पश्चिम घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। जो यहाँ समुद्र, जो यहाँ से अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ता है, जो यहाँ से तट लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ से इसका ये जो तट है जो लगे हुए यहाँ से, उसे ही कहते हैं समुद्री तट। जो समुद्र से लगा हुआ जो तट होता है उसे समुद्री तट कहते हैं। तो हम पूछे वहाँ की नारियल और ताड़, कौन कौन से हैं, नारियल और ताड़ कहाँ के, समुद्री तटीय वन, समुद्री तटीय वन हो गया आपका। और नदी तट के वन, अब नदी के जो नदियों के किनारे होते हैं, नदी तट के वन कहाँ होते हैं, यह वन विशाल मैदान की नदियों के किनारे, समुद्री जो समुद्र के किनारे पाए जाएंगे, जो नदियों के किनारे पाए जाएंगे वे नदियों के 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। और ये खेकजाव होता है, इमली, कौन से होते हैं, खेकजाव और इमली, ठीक है, खेकजाव और इमली। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।